आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्यों ज़्यादातर लोग वेल्थ बना पाने में फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे सेविंग नहीं करते, इन्वेस्टिंग नहीं करते, करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वे वेल्थ नहीं बना पाते हैं ना, उसमें असफल हो जाते हैं। देखिए, हमारे इन्वेस्टमेंट की जो दुनिया है उसमें कुछ रूल्स हैं, अगर उसको फॉलो किया जाए, है ना, उसको अपने आदत में शामिल किया जाए तो नो डाउट हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन हम कर नहीं पाते। जानते हैं नियम, हर हर नियम जानते हैं, ठीक है, उसको है ना शुरू भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक उस पे हम टिक कर काम नहीं कर पाते। ठीक, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे ही नियम की, बेसिक नियम की, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारी बातें आप अच्छे से समझ पाएँ। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मैं शुरुआत वीडियो की एक एग्जांपल से करूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आपका जो हेल्थ है ना, वो ख़राब हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं ना तरह तरह के, और आपने ये डिसाइड किया कि एक्सरसाइज करना बड़ा ज़रूरी है, योगा करना बड़ा ज़रूरी है, और अगले दिन के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, ठीक, एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, और अगले दिन से आप शुरुआत भी करते हैं, पूरे उत्साह के साथ करते हैं, ठीक है। योगा करते हैं, 2 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है, 10 दिन बीतता है, ठीक है, धीरे धीरे जो आपका इंटरेस्ट है योगा के प्रति वो ख़त्म होता जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे आप क्या करते हैं, योगा करना ही बंद कर देते हैं। आपको पता है योगा आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है, आप इससे स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, आपका शरीर एकदम फिट रहेगा, लेकिन उसके बावजूद आप उसको बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, वो इमीडिएट प्लीज़र चाहता है, उसको एकदम इमीडिएट प्लीज़र चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं बस उसमें तुरंत रिजल्ट आना चाहिए, ठीक। तब हमारे दिमाग को इसमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है, हम उस काम को क्या करते हैं, आगे भी करना जारी रखते हैं। लेकिन जब उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता, इमीडिएट कोई भी रिजल्ट नहीं दिखता, तो हम क्या करते हैं, उस काम को धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमको पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है, ठीक है, हमारे लिए काम करेगी, हमारे जीवन को बदल सकती है, उसके बावजूद हम उसको नहीं करते हैं, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी ऐसे ही चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं, ठीक, लोग उसको करना तो शुरू करते हैं लेकिन उसको कर नहीं पाते, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ रूल्स को जानेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि कैसे हम उस रूल्स को आसानी से अपनी आदत में शामिल कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पहला जो रूल आता है वो है 50-30-20 का रूल। आप लोग बहुत अच्छे से इसको जानते भी होंगे, है ना। तो 50-30-20 रूल में क्या है कि 50% जो पैसा होता है वो अपनी नीड पे खर्चा करना होता है, जैसे कि ईएमआईज़ हो गया, ठीक है, राशन हो गया, बच्चों की फीस हो गई, इन सब पे 50% पैसा हमको खर्च करना होता है। 30% पैसा हमको खर्च करना होता है अपने वांट्स पे, जैसे कि मान लीजिए बाहर खाना खाना हुआ, घूमना हुआ, पार्टी करना हुआ, तो 30% पैसा उस पे खर्च करना होता है। 20% जो पैसा होता है उसको क्या होता है, सेव करना होता है और इन्वेस्ट करना होता है। तो ये 50-30-20 का रूल ये कहता है। अब इस रूल को हम फॉलो कैसे करेंगे? देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि जो 50% पैसा है, ठीक है, उसको एक अलग अकाउंट में रखना चाहिए, 30% पैसा अलग अकाउंट में रखना चाहिए, 20% पैसा अलग अकाउंट में रखना चाहिए, है ना। मतलब आपको 3 अकाउंट की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप एक अकाउंट से भी आप इसको अच्छे से जो है मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक अकाउंट है जिसमें सैलरी आती है, तो जब आपकी सैलरी आए, है ना, जिस मंथ में आती है, ये मतलब जिस तारीख पे आती है, ठीक है, उस तारीख पे क्या करिए, सबसे पहला काम करना है कि जो पैसा आया है, ठीक है, उस पैसे में से सबसे पहले जो पैसा देना है आपको अपने आप को देना है। मतलब जो आपका 20% पैसा सबसे पहले वो अलग हो जाना चाहिए आते ही। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई एसआईपी के माध्यम से किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करिए। जैसे कि मान लीजिए महीने के 5 तारीख को जो है आपकी सैलरी आती है, तो 5 तारीख का ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करिए अपने एसआईपी पर, कि 5 तारीख को ही वो 20% पैसा जो है कट कर अपने आप ट्रांसफर हो जाए उस म्यूचुअल फंड कंपनी में, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक उस म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक। जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट में, है ना, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट करके रखते हैं, वे आम लोगों से, है ना, 40% ज़्यादा की बचत कर पाते हैं, ठीक। ये तो आपका क्या हो गया, 20% पैसा अपने आप अलग हो गया। अब जो 30% पैसा है उसको क्या करना है कि आपको कैश में बाहर निकाल लेना है, ठीक है, कैश में अपने पास रखना है। और जो 50% पैसा है उसको आप अपने उसी अकाउंट में पड़े रहने दीजिए, ठीक है। जब आपको आवश्यकता हो उसमें से जो है पैसे को आप इस्तेमाल कर लीजिए अपने नीड्स पर। अब जो 30% पैसा आपने अलग करके रखा हुआ है, ठीक, कैश में, तो जो भी आपको अपनी इच्छाओं पर खर्च करना है, मान लीजिए आपको लगता है कि भाई हमको कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, या कपड़ा पसंद आया, कपड़े खरीदने हैं, तो वो पैसा क्या करिए, आप कैश में जो है खर्च करिए। जब आप कोई चीज़
पैसे को जब आप कैश में खर्च करते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है कि यार पैसा फालतू में खर्च हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा खर्च हो रहा है, तब वहाँ पे आप पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उस पैसे में से, ठीक है, 30% जो आपका पैसा है, ठीक है, उसमें से अगर आप कुछ पैसा आपको महसूस होता है कि ये फालतू खर्च इसको नहीं करना चाहिए, अगर कुछ पैसा आप उसमें बचा पाते हैं और अपने इन्वेस्टिंग में उसको, है ना, लगा पाते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि 50% पैसा अकाउंट पे नहीं देना है, 30% पैसा कैश में निकाल लेना है और 20% पैसे पे क्या करना है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर देना है, ठीक। तो इससे क्या होगा, सारी चीज़ें बड़े अच्छे से मैनेज हो जाएंगी, आपको 3-3 अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और इसको क्या करना है कि बोरिंग लगेगा, लेकिन इसको फॉलो करते जाना है, ठीक है। धीरे-धीरे ये आपके आदत में शामिल हो जाएगा, है ना? फिर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, ठीक। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, पहली चीज़ तो बात हो गई कि 50-30-20 का रूल, है ना? कैसे फॉलो किया जाएगा। अब दूसरी बात आती है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, ठीक। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका एक गोल होना चाहिए कि आप किस लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपका मकसद क्या है? और वो जो मकसद है, वो कहीं पर लिखा होना चाहिए, ठीक? अगर वो मकसद कहीं पे लिखा हुआ है ना? आप उसको ऐसी जगह पे रखिए कि आपकी नज़र उस पे पड़ती रहे, ठीक है? आप उसको देखते रहें, तो आपके जब आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको रिमाइंड होता रहेगा कि हाँ, ये पैसा मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपको कोई घर लेना है 2 साल बाद या 3 साल बाद, ठीक है? तो उसको लिख कर रखिए कि हाँ, 3 साल बाद मुझे इतने पैसे चाहिए क्योंकि मुझे घर खरीदना है। तो जब आप इसके सामने ये लिखा हुआ होगा, ठीक है? तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो अंदर से एक, है ना, ज़िम्मेदारी की भावना आएगी कि भाई ये पैसा हमको इन्वेस्ट करना है क्योंकि इतने समय बाद हमको एक घर लेना। तो आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल बेस्ड होना चाहिए। जब तक आपके इन्वेस्टमेंट का कोई गोल नहीं होगा, आप पैसे सेव नहीं कर पाएँगे, ठीक है? मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के ही लिए नहीं, बल्कि कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं तो उसका एक गोल ज़रूर होना चाहिए, एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। बिना लक्ष्य के काम करना ठीक ऐसे है कि एक रास्ता है जो कहीं नहीं जाता और आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक? तो गोल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 बातें थीं जो बहुत ही ज़रूरी थीं, है ना? अगर आप इसको अच्छे से फ़ॉलो करते हैं तो नो डाउट आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है? वो धीरे-धीरे बेहतर होती चली जाएगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।